आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। गरियाबंद नगर की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती विनोदिनी मिश्रा द्वारा रचित बाल कथा संग्रह सुनहरा कमल का शनिवार को विमोचन किया गया। बच्चों में अच्छी शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने के उद्देश्य से रचित प्रेरक कहानियों से परिपूर्ण इस पुस्तक का आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा तथा विधायक रायपुर ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा ने वन विभाग के ऑक्सन हॉल में विमोचन किया। इस अवसर पर समारोह में सुनहरा कमल की रचयिता श्रीमती विनोदिनी मिश्रा का परिवार, उनके पुत्र वरिष्ठ पत्रकार नीरज मिश्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु व नगर के प्रबुद्ध नागरिक भी उपस्थित थे। विमोचन अवसर कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज देश की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। हमें ऊंच नीच, जातिवाद और क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर देश के हित में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज उन्हें दुख होगा कि देश एकजुटता के सूत्र में बांधने के बजाय बढ़ रहा है। उन्होंने मानव सेवा की अपील करते हुए कहा कि सब सुखी रहे, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। आज इस पत्रिका का विमोचन हमें ये बताता है कि बच्चों को सही दिशा देने के लिए साहित्य से अलग और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश का उत्थान होना चाहिए। इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। राजनीति में निस्वार्थ सेवा करने वाले को आना चाहिए, तभी देश और समाज का विकास हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से देश के संविधान और कानून का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में उन्होंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने इस तरह की किताबें बच्चों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। वरिष्ठ विधायक शर्मा ने कहा कि बच्चों को सही संस्कार देने से ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। कार्यक्रम को पत्रकार नीरज मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र दिवांगन ने समारोह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने ये पुस्तक सार्थक प्रयास है। इस दौरान उन्होंने सांसद तनखा द्वारा 5 लाख की घोषणा करने पर उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन स्मिता शर्मा ने किया। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता विनोदिनी मिश्रा द्वारा लिखित ये दूसरी किताब है। पहली किताब कौवा हकनी का विमोचन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित जोगी के हाथों हुआ था। मालूम हो कि श्रीमती विनोदिनी मिश्रा अधिवक्ता होने के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणी रही है। अपने जीवन काल में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महिलाओं को संगठित और एकजुट करने उन्होंने महिला मंडल की स्थापना की, महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की। क्षेत्र की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनकी संघर्षशीलता देखने को मिली। आप सभी को बता दें, वे छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष भी रह चुकी है। किसी भी एक नेता के द्वारा दिए गए बयान को कांग्रेस की राय मान लेना ये ठीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलती है। गीता प्रेस जो संस्थान है ये लगभग 100 साल से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को प्रकाशित कर रहा है। गीता प्रेस का विरोध करना मुझे लगता है कि ये करोड़ों आस्थावान लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा था, पर कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया है। और हम गीता प्रेस का सम्मान करते हैं और हम मानते हैं कि गीता प्रेस ने सत्य, सनातन धर्म और साहित्य को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस में बोलने की आज़ादी है, आंतरिक लोकतंत्र है। किसी भी व्यक्ति की अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन किसी एक नेता के बयान को कांग्रेस का बयान मानना उचित नहीं है। एक तो इस अद्भुत कार्यक्रम में आके मुझे बहुत ही खुशी हुई, प्रेरणा भी मिली। मिसेस मिश्र जी का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी एक कमिटमेंट है बच्चों के लिए, सोशल वेलफेयर बोर्ड में बहुत साल उन्होंने काम किया। ये उनकी दूसरी या तीसरी पुस्तक है। तो इस एज में भी वो बच्चों के बारे में सोच रही है, समाज के बारे में सोच रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समाज की तरफ से साधुवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह और सोचती रहें और लिखती रहें और हम लोग सबको गाइड करती रहें। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, शायद आज 24 तारीख को
50 दिन बाद एक होम मिनिस्टर ने शायद मीटिंग रखी होगी, ऐसा पेपर में मैंने पढ़ा था। जो चीज 45 दिन पहले होनी थी वो 50 दिन बाद हो रही है। मतलब इतना खून खराबा हो गया, इतने लोग, इतने घर जल गए, लोग चले गए, इतना तहस नहस हुआ और हम 50 दिन तक केंद्र सरकार एक प्रकार से देखता रहा। अरे ये आपको पहले दिन करना चाहिए था, जब आप देख रहे थे कि आपके कंट्रोल के बाहर है। आपको सबका सहयोग, कोऑपरेशन मांगना चाहिए। इस पुस्तक विमोचन के लिए जो बच्चों को आज के परिवेश में मोबाइल के तरफ जा रहे हैं, तो बाल चित्रकला के माध्यम से ये बच्चों के लिए लघु कथा जो लिखी गई है, ये बच्चों के लिए इतनी उपयोगी है कि हमको खुद को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को इसको पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे आधुनिकता में न बहें। यही शिक्षा इस पुस्तक से मिलती है। तो इस पुस्तक को हमको स्वयं को पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इसका मुख्य कारण ये है कि मोबाइल से हमारे बच्चों को दूर रखना है, मोबाइल की शिक्षा से। आज इस पुस्तक विमोचन में कौन कौन आया था? इस पुस्तक विमोचन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य जी आए थे बिहार से, और विवेक तनखा साहब आए थे, अपने राज्यसभा सदस्य, और हमारे छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा जी आए थे, और सत्यनारायण शर्मा जी विधायक रायपुर आए थे। विजय सिन्हा, संवाददाता, अनमोल न्यूज 24, गरियाबंद। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें